From a Delhi visitor in Goa. He stated, and I quote, "As soon as we reached our hostel, we saw plumes of smoke rising. We came here to find out what is happening. Actually, we were planning to come and party here last night, but then we got to know that a big fire broke out." Let's in fact listen in. एक्चुअली हम लोगों की फ़्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू कम एंड पार्टी हियर एट यस्टरडे नाइट। यस, but then we got to know that a big fire has taken place out here, so we didn't go. I think there was a DJ party yesterday. I don't know much about. शाहिद अंसारी continues to be with us for more details. शायद और भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त जिसमें हम देख रहे हैं कि सभी ये कह रहे हैं कि काफ़ी दूर तक ये जो एक्सप्लोजन थी उसकी आवाज़ आई और ये जो फायर था, जो स्मोक था, वो काफ़ी दूर तक भी दिखाई दे रहा था। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? देखिए, असल में जो नॉर्थ गोवा का जो इलाका है और इस इलाके में जो है इस तरह के पब, क्लब और रेस्टोरेंट जो है बड़ी तादाद में हैं। लोग जो है घूमने आते हैं तो यहाँ कई कई दिन जो है स्टे करते हैं और बहुत ही अच्छे इलाकों में इसका शुमार किया जाता है। तो जब यहाँ ये हादसा पेश आया है तो आपको बताऊंगे बहुत सारे लोग बाहर के हिस्से में थे जो अंदर जा नहीं पाए थे और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि आग लग गई है तो वहां से निकल कर भागे। जबकि बाहर जो लोग मौजूद थे उनको पता चला कि यहाँ कुछ हादसा पेश आया है तो वो मदद की नियत से जो है यहाँ पहुंचे, लेकिन तब तक अंदर के हिस्से में आग बहुत तेज लग गई थी तो अंदर दाखिल होने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब जब अंदर दाखिल होने का मौका नहीं मिल पाया तो जाहिर सी बात है कि बचाव के लिए तो कोई होना चाहिए और जो लोग अंदर हैं, जो स्टाफ है, स्टाफ इन लोगों को भी जो है भागने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जिट गेट ही नहीं था। अब जो लोग बाहर के हिस्से में थे वो कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास चूंकि आग बुझाने के लिए कोई चीजें थी नहीं या कोई सहूलत नहीं थी। और जो यहाँ ये जो क्लब है, इस क्लब में भी जो है फायर सेफ्टी को लेकर कोई बहुत ज्यादा जो है नियम कायदे पर ये अमल कर नहीं रहे थे और ना इनके पास जो है आग बुझाने का कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह था। थोड़ी देर बाद जब फायर कर्मी यहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि आग तब तक जो है पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले चुकी थी तो उनसे जितना जैसा हो सका 3 से 4 घंटे तक मेहनत किया, फिर उसके बाद आग पर काबू पाए। अंदर के हिस्से में जो फंसे थे उनको निकाला गया, बचाकर कोशिश ये की है कि उनको जो है बचा लिया जाए। लेकिन आपको बताऊं कि इतनी बुरी तरह से जो शव थे वो जल गए थे और इतने ज्यादा हालत खराब थी, अंदर अफरा तफरी का माहौल था। कई शव तो 7 शव ऐसे हैं जो पहचान नहीं पा रहे, तो उनके लिए डीएनए का सैंपल लेकर फिर उनके परिवार के हवाले किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वगैरह पूरी की जा रही है गोवा मेडिकल कॉलेज में। अब अहम सवाल यही है कि इतना सब कुछ हो गया है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एजेंसियां होंगी या जो सरकार है वो इस पर अपनी जवाबदेही करेगी? या जिस तरह से कांग्रेस ने मांग की है कि गोवा में नियम की अनदेखी बहुत ज्यादा की जा रही है और दूसरी तरफ जो एमएलए लोगों हैं स्थानीय की, उन्होंने फायर ऑडिट की बात की, ये सारी चीजें हैं अब ये इनके बाद। लेकिन जो हादसा है वो तो ही गया है, अब आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना हो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी ये देखने वाली बात होगी।